नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की देखरेख में कुछ पदों पर अपॉइंटमेंट की कार्रवाई की गई थी और जो लोग सिलेक्टेड लोग हैं वो 2020-21 से वो उसमें टेस्ट हुआ था और उसके बाद वो उनका सिलेक्शन हुआ और वो काम कर रहे हैं। 186 पद की वैकेंसी थी। उस वक्त स्पीकर थे श्री HN दीक्षित साहब और इस मामले में 2.5 लाख कैंडिडेट थे। उसी में से कुछ कैंडिडेट ने रिजल्ट को कलेक्ट करके उसमें से रिश्तेदारों की उन्होंने खोज की कि कौन हैं ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके रिश्तेदारों का और जो एजेंसी हायर की गई थी उनके भी कुछ लोग का सिलेक्शन हुआ। तो इसमें पाया गया है कि 38 लोग ऐसे और उसमें 2 एजेंसियां ली गई थी, TSR डाटा प्रोसेसिंग और राघव। हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस हुआ था और 18 सितंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी और वो टिप्पणी है कि शॉकिंग एंड नॉट लेस देन अ रिक्रूट स्कैम। उसी में आगे टिप्पणी की गई है कि हंड्रेड्स ऑफ रिक्रूट्स इलीगली एंड अनलॉफुली रिक्रूटेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ सेकेंड क्रेडेंस। ये टिप्पणी कितनी गजब की है, चूँकि हाईकोर्ट ने देखा होगा जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए होंगे और ये जब आदेश हुआ तो खलबली मच गई होगी उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर अपील किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 18 सितंबर 2023 को स्टे कर दिया। अब अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अखबारों में भी ये मामला गूंज रहा है। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को, चूँकि ये बहाली हो रही थी उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सेक्रेटेरिएट के लिए 186 पदों के लिए, अब जो बातें छन कर आई हैं, अब तो ये देखने की बात है कि इसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं क्या नहीं है। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो कुछ रिश्तेदारों का लिस्ट जो 38 का आया है उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के स्पीकर रहे एक माननीय के PRO और उनके भाई की बहाली हुई है। एक मंत्री के भतीजा की बहाली हुई है। विधान परिषद के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं विधान परिषद सचिवालय के, उनके भी लड़के का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उनके बेटा और बेटी का सिलेक्शन हुआ है। विधानसभा सचिवालय के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उनके 4 रिश्तेदारों की बहाली हुई है। डिप्टी लोकायुक्त के एक बेटा की बहाली हुई है। 2 CM, एक चूँकि नाम भी मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें दिया है कि 2 पूर्व CM, तो एक्चुअली पूर्व नहीं, एक तो पूर्व के साथ साथ अब तो चूँकि वर्तमान भी हैं और एक पूर्व हैं, उनके जो OSD रहे हैं एक व्यक्ति, उनके भी बेटा का सिलेक्शन हुआ है। और दोनों जो एजेंसियां हैं जो हायर की गई थी उनके कम से कम 5 रिलेटिव्स का सिलेक्शन हुआ है। ये मामला चूँकि काफ़ी हाईलाइटेड है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आने वाला है उसमें स्पष्ट होगा कि एक्चुअली क्या हुआ। हम लोग चूँकि नहीं कह सकते
क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर रिलेटिव्स का सिलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर शक की गुंजाइश तो जो 2.5 लाख अभ्यर्थी होंगे उनके मन में जरूर पैदा हुआ होगा। हम लोग ये चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी और आगे से किसी भी राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद सेक्रेटरीट के अपॉइंटमेंट हों तो उसमें ज़रूर देखा जाए कि जो भी वैकेंसीज है उसमें सभी लोगों के साथ न्यूट्रल व्यवहार हो और एग्जामिनेशन पूरे स्वच्छ तरीके से हो, ताकि कभी भी उंगली उठाने का मौका किसी को भी नहीं आए। और यदि उसमें थोड़ी सी भी ये बात अगर साबित हो जाती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो ये बहुत ही दुखद है हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।